तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। ये कहानी ईदमादी बिहार की है। सुबह के 7 बजे हैं। प्रेम नाश्ता करके अपनी बुआ के घर की ओर निकल चुका है। दरअसल प्रेम की बुआ की तबीयत खराब है और उन्हें पैसों की भी सख्त जरूरत है। लिहाजन प्रेम के पिताजी ने प्रेम को पैसे देते हुए कहा कि ये कुछ पैसे हैं जो अपनी बुआ को दे देना, साथ ही उन्हें डॉक्टर को भी दिखा देना क्योंकि तुम्हारा कल एग्जाम भी है, तो शाम तक घर लौट आना। प्रेम के घर से बुआ के घर तक का सफर 3 चरणों में पूरा होना था। पहला, प्रेम के घर से बस डिपो तक का पैदल रास्ता, बस डिपो से रेलवे स्टेशन तक का रास्ता और ट्रेन से बुआ के गांव तक का। प्रेम अब अपनी बुआ के पास पहुंच जाता है और वहां पर अपनी बुआ को डॉक्टर को दिखाने के बाद बुआ को पैसे देकर ये बोलकर निकल जाता है कि अपना ख्याल रखना, मेरा कल एग्जाम है, इस वजह से मैं रुक नहीं सकता, अगली बार आऊंगा तो रुक कर जाऊंगा। इसके बाद वो वापसी के लिए ट्रेन पकड़ता है और उसके बाद बस से अपने गांव के बस डिपो पर उतरता है। अब तक काफी रात हो चुकी थी। दूर दूर तक काफी खामोशी और अंधेरा था। गांव तक का पैदल रास्ता काफी डरावना हो गया था, लेकिन प्रेम को घर तो जाना ही था। लिहाजन वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ दूरी के बाद प्रेम रास्ते में कब्रिस्तान को देखकर चौंक जाता है। दरअसल प्रेम इसलिए चौंका क्योंकि जब प्रेम सुबह जा रहा था तब वो कब्रिस्तान प्रेम के दाईं ओर था। अचरज की बात तो यह थी कि वो कब्रिस्तान अभी भी दाईं ओर ही था, जिसे देखकर वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया। लिहाजन वो वापस डिपो की ओर मुड़ जाता है, जहां उसे एक आदमी मिलता है, जिससे पूछे जाने पर प्रेम को पता चलता है कि बस डिपो से आते हुए वो कब्रिस्तान दाएं ओर ही पड़ता है। तो प्रेम को लगा कि मैं सही रास्ते पर ही था, लगता है मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। वो वापस घर की ओर उसी रास्ते पर चल पड़ता है। अब वो कब्रिस्तान को पार कर रहा होता है। 5 से 10 मिनट के बाद उसे एहसास होता है कि अभी भी वो कब्रिस्तान पार ही कर रहा है, जबकि कब्रिस्तान पहले 2 मिनट में ही पार हो जाना चाहिए था। प्रेम समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब प्रेम डर से खूब तेज दौड़ने लगा, मगर अभी भी वो कब्रिस्तान पार नहीं कर पा रहा था, मानो कब्रिस्तान उसके साथ साथ दौड़ रहा हो। अब तक प्रेम दौड़ते दौड़ते काफी थक चुका था और उसकी सांसें भी फूलने लगी थी कि तभी प्रेम बुरी तरह से मुंह के बल गिर गया, जिससे उसे काफी चोट आई। जब वो उठने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर गिरा पड़ा है और वो कब्रिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि वो बच गया है और वो उठने की कोशिश करने लगा। चोट लगने की वजह से वो उठ नहीं पा रहा था और अपने आप को घसीटते हुए घर पहुंचा, जहां उसके घर वाले उसकी हालत देखकर काफी परेशान हो गए। उसकी माँ उसे देख के रोने लगी। आनन फानन में उसे बगल के अस्पताल में ही भर्ती कराया गया, जहां ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, हफ्ते भर में ही प्रेम ठीक हो जाएगा। मगर अब महीना बीत चुका था। प्रेम अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। तमाम डॉक्टर को दिखाने के बाद भी डॉक्टर प्रेम की बीमारी को पकड़ने में असमर्थ थे और प्रेम की हालत दिनों दिन और भी खराब होती जा रही थी। आखिरकार वो बुरा वक्त भी आ गया जिस दिन प्रेम की मौत हो गई। उसकी मौत से घर वाले काफी सदमे में थे। इकलौता बेटा होने के कारण उन्हें काफी क्षति पहुंची थी। इस कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, प्रेम की मौत की असल वजह क्या थी ये कह पाना मुश्किल है, मगर आपको भी कभी रात में सफर करना पड़ जाए तो कोशिश करें कि आप अकेले ना हो। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।